अपने पागलपन को पहचानो और अपने सपनों को पूरा करो। एक छोटे से शहर में जहां हर कोई एक जैसी जिंदगी जीता था, वही एक नौजवान था जिसका नाम आकाश था। आकाश दूसरों से थोड़ा अलग था। वो हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था, कुछ ऐसा जो उसकी छोटी दुनिया की सीमाओं से परे हो। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक ऐसी चमक जिसे अक्सर लोग पागलपन का नाम देते थे। आकाश का पागलपन था उड़ने का जुनून। वो हवाई जहाज बनाना चाहता था, खुद का हवाई जहाज। ये बात जब उसने अपने परिवार और दोस्तों को बताई तो सबने उसका मजाक उड़ाया। हवाई जहाज? तुम पागल हो गए हो आकाश। ये एक खिलौना नहीं है, उसके पिता ने कहा था, जो एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और सुरक्षित जिंदगी जीने में विश्वास रखते थे। उसकी मां बस चिंता में रहती थी और उसके दोस्त उसे समझाते थे कि हवाई जहाज बनाना एक बच्चे का खेल नहीं है। लेकिन आकाश पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसे अपने भीतर की उस पागल धुन पर पूरा भरोसा था। वो जानता था कि ये पागलपन ही उसे कुछ असाधारण करने की प्रेरणा दे रहा है। उसने अपनी छोटी मोटी बचत से कबाड़ खरीदना शुरू किया। पुराने इंजन के पुर्जे, धातु के टुकड़े, तार और कुछ भी जो उसे हवाई जहाज बनाने में काम आ सकता था। लोग उसे देखते और मुस्कुराते, कुछ फुसफुसाते, देखो, आकाश फिर कुछ नया पागलपन कर रहा है। आकाश ने अपने घर के पीछे एक छोटी सी जगह को अपनी वर्कशॉप बना लिया। दिन रात वो इन्हीं पुर्जों के साथ लगा रहता। उसने किताबें खरीदी, इंटरनेट पर घंटों रिसर्च की, जो उस समय ज्यादा आसान नहीं था, और हर उस मैकेनिक से मिला जो उसे कुछ जानकारी दे सके। कई बार उसे असफलता मिली। उसके बनाए हुए पंख टूटे, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ, और कई बार उसे निराशा हुई। एक बार तो एक पुर्जे को जोड़ते हुए उसके हाथ में चोट भी लग गई। खून देखकर उसकी मां डर गई और फिर उसे रोकने लगी। आकाश, कब तक ये सब करोगे? अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। उसकी मां ने आंखों में आंसू भरकर कहा। मां, ये मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा, ये उसे बना रहा है, आकाश ने जवाब दिया। मुझे पता है कि ये मुश्किल है, लेकिन ये मेरा सपना है, और जब तक मैं इसे पूरा नहीं कर लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आकाश को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उसके पास पैसे खत्म हो रहे थे। उसने सोचा कि क्यों न एक छोटी नौकरी कर ली जाए, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसे जुटा सके। उसने एक स्थानीय गैरेज में काम करना शुरू कर दिया। दिन भर वो गाड़ियों के नीचे घुसकर पसीने बहाता और रात को अपनी वर्कशॉप में हवाई जहाज के पुर्जों के साथ जूझता। उसकी नींद कम होती जा रही थी, लेकिन उसका जुनून बढ़ता जा रहा था। कई साल बीत गए। आकाश का पागलपन शहर में एक किंवदंती बन गया था। कुछ लोग उसे संकी कहते थे, लेकिन कुछ युवा उससे प्रेरित भी होने लगे थे। उन्होंने देखा कि कैसे आकाश ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने लक्ष्य को कभी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया, चाहे कितनी भी मुश्किलें आई। और फिर एक दिन, वो दिन आया जिसका आकाश को वर्षों से इंतजार था। उसने अपने हवाई जहाज का अंतिम पुर्जा जोड़ा। वो हवाई जहाज छोटा था, थोड़ा अजीब भी लग रहा था, लेकिन वो आकाश की मेहनत, उसके जुनून और उसके पागलपन का प्रतीक था। उसने अपने छोटे से हवाई जहाज को एक खुली जगह पर पहुंचाया, जहां से उड़ान भरी जा सके। कुछ उत्सुक लोग इकट्ठे हो गए थे, ये देखने के लिए कि आकाश अब क्या करने वाला है। उनमें से कुछ उसके मजाक उड़ाने के लिए आए थे, लेकिन कुछ सच में जानना चाहते थे कि क्या होगा। आकाश ने अपने परिवार को भी बुलाया था। उसके पिता और मां अब भी चिंतित थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी उम्मीद भी थी। आकाश हवाई जहाज में बैठा। उसने इंजन स्टार्ट किया। एक तेज गड़गड़ाहट हुई और इंजन चल पड़ा। लोगों ने अपनी सांसें रोक ली। आकाश ने धीरे धीरे एक्सीलेटर दबाया। हवाई जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर तेजी पकड़ी और फिर जमीन छोड़ दी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया।
फिर लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। आकाश का हवाई जहाज आसमान में ऊपर उठता जा रहा था, एक छोटे से शहर के ऊपर से उड़ता हुआ। यह कोई विशाल विमान नहीं था, लेकिन ये आकाश के सपने की उड़ान थी। जब आकाश सुरक्षित रूप से नीचे उतरा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसके पिता ने उसे गले लगा लिया, उनकी आंखों में गर्व था। उसकी मां ने उसे आशीर्वाद दिया। वे अब समझ गए थे कि आकाश का पागलपन सच में उसका जुनून था, जिसने उसे असंभव को संभव कर दिखाया। उस दिन के बाद आकाश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने हवाई जहाज में सुधार किए और धीरे धीरे एक छोटी हवाई सेवा कंपनी शुरू की, जो अब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। उसके हवाई जहाज अब बड़े और आधुनिक थे, लेकिन हर बार जब वो किसी हवाई जहाज को देखता तो उसे अपने पहले छोटे हवाई जहाज और अपने पागलपन की याद आती। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कई बार हमारे बड़े सपने, जो दूसरों को बेतुके या असंभव लगते हैं, उन्हें लोग पागलपन का नाम देते हैं, लेकिन ये पागलपन ही अक्सर वो ऊर्जा होता है जो हमें अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ाता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने भीतर के उस पागलपन को पहचानें, उस पर भरोसा करें और उसे पूरा करने के लिए अथक प्रयास करें। से घबराए बिना अपने दिल की सुने और अपने सपनों को साकार करें। 1. अपने जुनून को पहचानो और उस पर विश्वास करो। कहानी में आकाश का जुनून हवाई जहाज बनाना था, जिसे लोग उसका पागलपन कहते थे। पहला नियम यह है कि हमें अपने भीतर की उस तीव्र इच्छा, उस अद्वितीय विचार को पहचानना होगा जो हमें दूसरों से अलग बनाता है। ये जुनून ही आपकी असली शक्ति है। भले ही दुनिया उसे कितना भी अजीब या असंभव कहे, आपको उस पर अटूट विश्वास रखना होगा। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? 2. आलोचना और असफलता से विचलित न हो। आकाश को उसके परिवार, दोस्तों और शहर के लोगों से लगातार मजाक और आलोचना का सामना करना पड़ा। उसे कई बार असफलता भी मिली, पुर्जे टूटे, इंजन स्टार्ट नहीं हुए। दूसरा नियम यह है कि रास्ते में आने वाली आलोचना और असफलताओं को अपने सपनों को कुचलने न दें। ये चीजें अक्सर आपको कमजोर करने के बजाय मजबूत बनाती है। हर असफलता एक सीख है और हर आलोचना आपके दृढ़ संकल्प को परखने का एक मौका। 3. कड़ी मेहनत और समर्पण आवश्यक है। आकाश ने अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। उसने कबाड़ खरीदा, किताबें पढ़ी, रिसर्च की और पैसे कमाने के लिए गैरेज में नौकरी भी की। तीसरा नियम यह है कि सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते, उनके लिए अथक परिश्रम और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता अक्सर पसीने, धैर्य और निरंतर प्रयास का परिणाम होती है। 4. संसाधनों की कमी को बाधा न बनने दे। आकाश के पास हवाई जहाज बनाने के लिए पर्याप्त पैसे या सही उपकरण नहीं थे। उसने अपनी बचत का इस्तेमाल किया और एक छोटी नौकरी की। चौथा नियम यह है कि सीमित संसाधनों को अपने सपनों की राह में बाधा न बनने दे। रचनात्मक बने, उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करें और जरूरत पड़ने पर उन्हें जुटाने के नए तरीके खोजें। जुनून और दृढ़ संकल्प अक्सर संसाधनों की कमी को पूरा कर देते हैं। 5. अंत तक लगे रहें और कभी हार न माने। आकाश ने कई सालों तक संघर्ष किया और अनगिनत चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि अपने लक्ष्य पर डटे रहें, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। अक्सर सफलता उसके सबसे करीब होती है जो हार मानने के बजाय एक और प्रयास करने का फैसला करता है। दृढ़ता और लचीलापन ही आपको अंततः अपने गंतव्य तक पहुंचाएगा। ये नियम हमें सिखाते हैं कि अपने पागलपन यानी अपने सबसे बड़े जुनून को पहचानना और उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देना ही सच्ची सफलता का मार्ग है।